हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण। आज का जो चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर 12 तथा y बराबर 5 तब 9x² प्लस 49y² माइनस के 42xy का मान है। इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 9x² प्लस के 49y² माइनस के 42xy, इसका मान निकालना है। क्या करेंगे? 9 लिख दिया। x के स्थान पे कितना रखना है? 12 इसका स्क्वायर प्लस के 49, y का मान कितना है? 5, 5 का वर्ग कर दो माइनस 42 कितना है? 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। 9 144 12 का स्क्वायर प्लस 49 5 का वर्ग 25 12 5 60 हो जाएगा। देखो 9 का करो गुणा, 9 चौका 36, 3 9 चौका 36 3 39 9 3 1296 25 करो गुणा, 25 नंबर 225 22 25 चौको 100 100 122 हो जाएगा माइनस 0 6 दूनी 12 6 चौके 24 और 25 20। इनको ऐड करो 6 5 11 9 2 11 2 2 4 और 1 5 6 5 11 9 2 11 1 12 आएगा यहाँ पे। 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 और 5 1 1 2 माइनस 25 20। यहाँ पे आया हमारा 25 21, यहाँ पे आया हमारा 25 20। देखो यहाँ पे कितना आया था? 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 15 21 25 21 और 25 20। अब 25 20 में से 25 21 को घटाना है तो कितना बचेगा हमारा? 1। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आया है? 1 आया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, जब भी मूल बराबर कह दिया जाए तो विभक्त कर d का मान जो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। d का मान 0 हो जाएगा। अब d का मान क्या होता है? d का मान होता है b² माइनस के 4ac इज इक्वल टू, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे जो a का मान होता है वो क्या होता है? x² का गुणांक, x का गुणांक b होता है, जचर पद c होता है। b के स्थान पर मान रखेंगे। b का मान कितना है? यहाँ पे लिख लेंगे a का मान है तुम्हारा 3, b का मान है तुम्हारा -12 और c का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा? m हो जाएगा। b का मान रखेंगे -12 इसका स्क्वायर, a का मान 3 है, c का मान m है बराबर 0। 12 का स्क्वायर 144, 4 × 12 m इज इक्वल टू 0, यानी 144 इज इक्वल टू 12 m। 12 से काट देंगे 12 बार तो m बराबर कितना आ गया हमारा? 12। m बराबर 12 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब मूल बराबर कह दिए जाए, मूल बराबर हो तो d बराबर 0 रख देना है और कैलकुलेशन सॉल्व करके मान निकाल लेना है। इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? यदि x² - 1/9 बराबर 0 तब
एक्स का मान निकालना है। क्या दिया है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 दिया है। तो क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे उस साइड, तो 1/9 एक्स बराबर प्लस माइनस के अंडर रूट 1/9 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस के 1/3। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक्स का मान आएगा वो कैसा आएगा? प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 1/3। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7, तो x का मान होगा। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे पहले क्या दिया है। 7 का करेंगे 1 में गुणा तो 7 आ जाएगा। इसका करेंगे 1 में गुणा तो x² माइनस 2। इस 2 को लाएंगे इस साइड तो 7 + 2 = x²। यानी हम लिख सकते हैं x² बराबर 9। तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के मूल बराबर हैं। क्या कह दिया है? मूल बराबर हैं, तो ए का मान होगा। ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मान लिख लेंगे पहले। ए का मान कितना है? यहाँ पे कैपिटल ए मान लो बेटा, यहाँ पे क्योंकि ए का कहा है। कैपिटल ए बराबर 3, कैपिटल बी बराबर -4, सी बराबर ए। फॉर्मूला लगाएंगे। जब मूल बराबर होता है तो क्या होता है? डी का मान 0, और डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस के 4ac = 0। हम लिख सकते हैं b² बराबर 4ac। बी का मान रखेंगे। बी का मान क्या है? -4। -4 का वर्ग कर दिया, बराबर चिन्ह लगा दिया। 4। ए का मान कितना है? 3 है। सी का मान कितना है? ए है। 4 का वर्ग 16, 4 × 12 ए। ए का मान कैसे निकालोगे? 16/12 ए बराबर 4 से काटेंगे, 4 × 16, 4 × 12, यानी ए का जो मान आ गया हमारा वो आ गया 4/3। कौन सा विकल्प दिख रहा है? कौन सा विकल्प दिख रहा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4/3 आएगा। कैसा आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, 4/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हैं, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सी का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? जब मूल समान है, यहाँ पे देखना समान है। ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? कैपिटल ए बराबर लिख लो 2, कैपिटल बी बराबर -8, कैपिटल सी बराबर सी दिया है। लगाएंगे डी बराबर 0। क्यों? क्योंकि मूल बराबर है, विभक्त कर 0 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस के 4ac = 0, यानी हमारा आ जाएगा b² बराबर 4ac। ठीक है, b का मान रखेंगे -8, इसका वर्ग 4, ए का मान 2, सी का मान सी है। 8 का वर्ग करेंगे 64, 4 दूनी 8 सी, 8 यहाँ आ जाएगा बट्टे में तुम्हारा, 8 अठैया 64, यानी सी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 8। सी बराबर 8 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो मान आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, कह रहा है समीकरण 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग, यहाँ पे ए का मान लिखेंगे कितना है? 3, बी का मान लिखेंगे -8, सी का मान लिखेंगे 5। मूलों का योगफल
मूलों का योगफल। क्या होता है मूलों का योगफल का फॉर्मूला? मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का बी बटा ए। अब बी का मान कितना है तुम्हारा? माइनस का 8। ए का मान कितना है? 3, यानी हमारा आ जाएगा 8/3 करेक्ट आंसर। 8/3 कौन सा है? विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो। के का मान यहाँ पे लिख लो। मान ए बराबर 3, बी बराबर -6, सी बराबर की। जब मूल समान कह दिया जाए तो क्या होता है जानते हैं? बी बराबर 0। इसका फॉर्मूला b² माइनस के 4ac बराबर 0। स्मॉल मान है तो स्मॉल के रूप में लिख लो। b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो b² बराबर क्या आ जाएगा? 4ac। b का मान -6 इसका स्क्वायर, a का मान 3, c का मान 6 6 36, 4 3 12 के आ गया। 12 को लाएंगे बट्टे में, यानी के बराबर 12 3 36 3। कौन सा है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हों तो के का मान होगा। इसमें भी देखो कहा है मूल बराबर है, के का मान पूछा है। क्या करेंगे? तुलना कराएंगे। ए बराबर कितना आ जाएगा? 3, बी बराबर कितना आ जाएगा? -12, सी बराबर क्या आ जाएगा? के। जब मूल बराबर तो डी बराबर 0। इसका फॉर्मूला b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0। b² बराबर 4ac। बी का मान -12 इसका स्क्वायर, 4, ए का मान 3, सी का मान के। 12 का 144, 4 3 12 के। 12 का भाग दो इसमें, 12 का भाग, 12 का भाग दोगे तो 12, यानी के बराबर 12। कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि के बराबर 12 इसी में है। तो जब मूल बराबर कह दिए जाए तो क्या करना है? डी बराबर 0 करना है, और इसी के आधार पर ये टॉपिक होने वाला है। क्योंकि देखो ये चैप्टर है जो इसमें ज्यादातर बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करो, ए का मान, सी का मान, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a प्लस के 1/a का स्क्वायर बराबर b, तब a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात करो। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है। कैसे? क्या दिया है? a प्लस के 1/a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है b। क्या करना है? a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दो। कैसे? a² b² प्लस 2ab, यही तो होता है। यहाँ a से a कट जाएगा, यहाँ बचेगा a² प्लस के 1/a² प्लस के 2 बराबर b। हमें चाहिए इसका मान, a² प्लस 1/a² बराबर b माइनस 2। इसका मान चाहिए था तो क्या गया? b माइनस 2। कौन सा विकल्प दिख रहा है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। b माइनस 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण बताना है। बता दे थोड़ी, द्विघात समीकरण का मतलब वो है जिसमें 2 घातें चढ़ी हो, कम से कम 2 घात होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसमें 3 घातें चढ़ी हैं
तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर उसमें एक घात चढ़ी है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे अपन। कैसे? फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर में 2x माइनस 3। इसको तोड़ लेंगे थोड़ा। कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। ये है। अब देखो एक चीज देखो, बराबर में लिखा है कुछ, तो देखो एक्स स्क्वायर से जी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी पूरे समीकरण को अगर देखा जाए तो दो घातें समाप्त हो चुकी हैं। अब क्या बची है? एक घात बची है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? कहोगे ना है, तो इसको काट देंगे, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, दो दूनी 4x। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। यहाँ पे भी क्या बचा? एक घाती समीकरण बचा और पूछा है द्विघाती, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे तो तीन घात चढ़ी है तुम्हारी। क्या चढ़ी है? तीन घात चढ़ी है। जब इसको तुम तोड़ोगे तो तीन घात आएंगे, और यहाँ पे त्रिघात नहीं पूछा गया है, ओनली ओनली द्विघात। यहाँ पे देखो दो घात चढ़ी है, और वैसे भी ये द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 है तो x का मान होगा। क्या पूछ रहा है भाई? x का मान पूछ रहा है। सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। बता, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे 2014-16 में। कैसे करना है? 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9। कैची कैची करो गुणा। 9 का करेंगे एक में तो 9, इसका करेंगे एक में तो x² प्लस 5। इसको लाएंगे इस साइड तो 9 माइनस 5 इक्वल टू x²। 9 में से 5 गए हैं 4, यानी x² बराबर 4। तो x बराबर प्लस माइनस के √4, यानी x बराबर प्लस माइनस के 2। कौन सा दिख रहा है? विकल्प बी। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे आसान कुछ नहीं होने वाला है बेटा। ठीक है, ये बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर कंटेंट समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आ रहे हो प्रश्न, तो एक बार वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक हल -2 हो तो p का मान क्या होगा? p का मान पूछ रहा है बेटा, कैसे निकालोगे? यहाँ पे लिखा है x² माइनस प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0। इतने का हल क्या है? -2। तो इसमें कुछ नहीं करना है, x बराबर -2 रख देना है, हल कर लेना है। रखेंगे -2 का वर्ग, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का वर्ग 4 होता है। ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का p हो जाएगा। 4 में से 4 जाएगा 0, p को ले जाएंगे उस साइड, यानी p बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0। p बराबर 0 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प दिख रहा है? विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, p का मान पूछा था, p का मान हमारा आ चुका है, 0 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं। x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं। कैसे निकालोगे? देखो, के मूल पूछ रहा है, मूल कैसे निकालोगे? x² माइनस 4 बराबर 0, तो x² बराबर हो जाएगा तुम्हारे 4, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के √4। इसका मान निकालोगे तो प्लस माइनस के 2,
ये हमारा मान आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हमारा जो मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान पूछा था, प्लस माइनस का 2 आ गया है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एक्स बराबर 1 समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का एक हल है। एक हल है कह रहा है, वो एक हल है तो क्या सत्य है असत्य है? दोनों, इनमें से कोई नहीं। कथन पूछ रहा है कि x बराबर 1 इसका एक हल है या नहीं है। कैसे पता करोगे? x बराबर 1 रख देंगे इस समीकरण में, अगर 1 रखने पे 0 आ गया तो ये कथन सत्य है अन्यथा असत्य है। कैसे लिखा है? ये लिखा है समीकरण, x बराबर इसमें 1 रख दो, अगर 1 रखने पे बराबर के 0 आ गया तो सत्य है। 2 1 का वर्ग माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 कितना आ गया? 2 माइनस 5 प्लस 3 बराबर 0। 3 2 5 प्लस प्लस वाले माइनस के 5 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। दोनों इक्वल आ गए, यानी हल करने पे अगर हमारा 0 आ गया तो हमारा सत्य हो जाएगा, ये समीकरण हल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कथन यह सत्य है कि x बराबर 1 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है समीकरण x² प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 का एक हल होगा। इसको भी हल करना है। कैसे हल करोगे? लिखा है x² प्लस के एक्स प्लस के 1/4। ठीक है, देखो इसका एलसीएम ले लो, क्या कर लो? लास ले लो, तो लास लेंगे तो 4x² हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इस 4 का करेंगे 0 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 0। 4x² प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2ab, 2 दूनी 4 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये हमारा सूत्र बन गया a² प्लस के 2ab प्लस के b²। अब क्या करेंगे? अब हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 1, x बराबर माइनस के 1/2। ये हमारा कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो मूल होंगे वो कितने होंगे? -1/2 इसका सही जो हल होने वाला है। ठीक है, समीकरण इतने का हल होगा। क्या हल होगा? x बराबर -1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का विभक्त कर पूछ रहा है। विभक्त कर यानी d का मान पूछ रहा है। d का मान b² माइनस के 4a। ठीक है, ये हो रहा है। यहाँ पे a का मान कितना है हमारा? b का मान हमारा 4, c का मान हमारा -5। रख दो समीकरण, b का मान 4 का वर्ग -4, a का मान 3, c का मान -4 का वर्ग 16, 4 × 12 = 60 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 76 आ जाएगा d का मान। कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, विभक्त कर का फॉर्मूला जो होता है वो d बराबर माइनस के b² माइनस के 4ac होता है हमारा। ठीक है, मान रख के सॉल्व कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल होंगे कैसे होंगे? परमेय और बराबर, परमेय और असमान, अपरमेय, काल्पनिक।
देखो जो समीकरण लिखा है उसको लिख लो पहले तो। ए का मान यहाँ से 2, बी का मान यहाँ से 5 और सी का मान यहाँ से 4। विभक्त कर निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी का मान 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस के 4ac, 5 का वर्ग 25, 4 चौका 16 दूनी 32 माइनस के 7 आ गया। जब भी डी का मान या विभक्त कर का मान माइनस में आता है तो वो कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं बेटा। वो उनके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। जब भी उसका डी का जो मान है या विभक्त कर का जो मान है वो ऋणात्मक आता है, निगेटिव आता है, ठीक है, तो काल्पनिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। भाई इसका विभक्त कर पूछ लिया है, कैसे निकालोगे, लिखा है समीकरण तो इसमें तुलना करा दो। a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा -2, c बराबर कितना हो जाएगा 1/3। फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस के 4ac, मान रख दो, b का मान -2 का वर्ग, ए का मान 3, सी का मान 1/3, 3 से 3 खत्म, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस का 4, डी बराबर 0। और जब भी डी बराबर 0 आ जाता है तो अच्छा यहाँ पे पूछा विभक्त कर, तो विभक्त कर कितना आ गया 0। और अगर पूछ लेता कि इसके मूल किस प्रकृति के होंगे तो इसके मूल कैसे होंगे, परिमेय तथा वास्तविक, परिमेय और कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि जब डी बराबर 0 आ जाता है या विभक्त कर 0 आ जाता है तो इसके मूल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल यहाँ से निकालेंगे, a बराबर मान कितना आ जाएगा 5, b बराबर -3, c बराबर 2। मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। b का मान कितना है -3, माइनस माइनस प्लस 3/5। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। कैसे होंगे, समीकरण लिख लो। ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा -4, सी का मान हो जाएगा 1। कैसे निकालेंगे, डी बराबर लिखेंगे b² माइनस के 4ac, ठीक है, यही तो होता है। समीकरण के मूल डी का मान निकालेंगे, डी बराबर बी का मान -4 का वर्ग -4ac, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8, डी बराबर कितना आ जाएगा 8। यानी जो डी का मान आया वो हमारा कैसा आया, धनात्मक आया बेटा। धनात्मक आया तो वास्तविक तो होना है, बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि डी का मान 0 नहीं है। अगर 0 आ जाते तो वास्तविक तथा इसके साथ साथ बराबर हो जाता, लेकिन नहीं है, वास्तविक नहीं है। नहीं वास्तविक तो है भाई, तो ये भी नहीं हो सकता है वास्तविक। वास्तविक और भिन्न, क्योंकि वास्तविक तो वो सारे आ जाते हैं जिसमें डी का मान अगर 0 है तो वो भी, डी का मान अगर 0 है तो वो भी कैसा है, वो भी वास्तविक आ जाता है, ठीक है। तो डी बराबर 8 कैसा हो जाएगा, वास्तविक और साथ साथ इसमें भिन्न, असमान, अलग अलग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण, उसकी लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए चौड़ाई बेटा क्या मान लें, x मान लें, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। काहे में दी है, मीटर में दी है, तो x मीटर मान लो, x मीटर। ठीक है, आयताकार खेत है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यही तो होता है। और बराबर में कितना दिया है, 30, लंबाई x+1 और यहाँ पे x मान लो 30, गुणा कराओ x² प्लस के x, इसको लाएंगे इस साइड तो -30 इक्वल टू 0। कौन सा दिखाई दे रहा है विकल्प, x² प्लस x -30। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयताकार जब भी कहा जाए तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल पूछ रहा है इसमें, कैसे होंगे देखते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा -12, सी का मान हो जाएगा डी, सी का मान कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे निकालना है हमें मूल, यानी विभक्त कर, डी बराबर क्या रखेंगे, b² माइनस के 4a, बी का मान 12 इसका स्क्वायर, ए का मान 4, सी का मान 9, 144, 4 चौका 16, 16 नंबर 144, डी बराबर 0। क्या पूछा था, मूल होंगे, डी का मान जब भी शून्य आ जाए कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर, कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर इसके मूल होंगे, क्योंकि डी का मान 0 आया है। जब भी विभक्त कर का मान 0 आता है तो क्या हो जाएगा, इसके मूल वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल बड़ा समान है तो c का मान होगा। बेटा जब कह दिया है कि इसके मूल समान है तो मूल समान होते हैं तो क्या होता है, d बराबर 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac बराबर 0। c का मान पूछा है, कैसे निकालोगे, b² बराबर 4ac, c का मान निकालना है तो b² ले आओ बटे में 4a बराबर c। कहाँ दिख रहा है, c बराबर b² बटे 4a। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। b² बटा में 4a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी मूल बराबर कह दिया जाए तो d बराबर 0 रखना है, हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। इसके मूल निकालना है, कैसे निकालोगे, लिखा है x² माइनस के 3x माइनस के 10, मूल निकालना है, कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है, गुणनखंड कर लो उससे। 10 को तोड़ना है तो 5 दूना 10, 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 5 बचा, यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन, x माइनस 5, पूरे में क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, अलग अलग करा देंगे, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो इसके जो मूल आए 5, -2 आ गया, कौन सा विकल्प हो जाएगा, 5, -2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण x माइनस के 1/x बराबर 1 का विविक्त कर होगा, कैसे निकालेंगे? लासा ले लो इसका, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तुलना कराएंगे हम तो एक्स ए बराबर 1 आ जाएगा, बी बराबर -1, सी बराबर -1 आ जाएगा। विव्यक्त कर पूछ रहा, लगा दो डी बराबर फॉर्मूला, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी का मान -1 -1 इसका वर्ग -4, ए का मान 1, सी का मान -1, 1 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी डी बराबर हमारा आ जाएगा 5। कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी का मान ही तो पूछा है विव्यक्त कर, विव्यक्त कर निकाल लिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? के का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे के का मान? देखो यहाँ पे हमें क्या रखना है, x बराबर -2 रखना है, क्योंकि एक मूल कह दिया है। रखो -2 इसका वर्ग प्लस के मल्टीप्लाई -2 -6 बराबर 0, 2 का वर्ग 4 माइनस का 2k माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, 2k को ले जाओ इस साइड, 6 में से 4 जाएगा -2, यानी 2k बराबर आ जाएगा हमारा -2, यानी k बराबर आ जाएगा -1। k बराबर क्या आ जाएगा? -1। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, k बराबर -1 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, इसके मूल निकालना है। कैसे निकालोगे? लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 1 बराबर 0, ये लिखा है x का वर्ग, ये लिखा है 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1 इसका वर्ग। तुम बताओ क्या ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अलग अलग करा लो, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, यानी जो हमारे मूल आ गए वो क्या आ गए 1,1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समीकरण 3/x माइनस के 2x बराबर 2/x का हल होगा, माने निकालना है। कैसे निकालोगे? 3/x लिखा माइनस के 2x लिखा बराबर 2/x, इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बट्टे में x बराबर 2/x, दोनों के इक्वल में x है, बटे में तो कट जाएंगे। ठीक है, 3 माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 2, इसको लाएंगे इस साइड तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 3 में से 1 2 जाएगा 1, यानी x स्क्वायर बराबर
1/2। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1/2। तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 1/। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस के 1/√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को समझा है, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हों तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और इसी के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।